बीती रात मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मगर अन्य आरोपी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दलित समाज गुस्से में था और पुलिस को आरोपी के मकान तोड़ने की चेतावनी दी, जिसके चलते आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार और मृतक के परिजनों ने लसूड़िया थाने के सामने चक्का जाम किया। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के अध्यक्ष मनोज परमार जी से जब चर्चा करने पर बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ ही ज्ञापन देते हुए कहा कि आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया जाएगा ताकि आरोपियों के हौसले पस्त हो सके। घटना बीती देर रात की है, जहां रविदास नगर में रहने वाले दुर्गेश सज्जन सिंह सोलंकी की कन्हैया कृष्ण ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि दुर्गेश का भाई गौरव मुजलिम की बहन को लेकर चला गया था, जिसके चलते इनके बीच विवाद था, जो बाद में आपसी समझौते के बाद शांत हो गया था। मगर दोनों परिवारों के बीच आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते ही दोनों आरोपियों ने अपने साथियों के साथ साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। दलित परिवार के दुर्गेश सोलंकी की हत्या को लेकर दलित समाज और अखिल भारतीय बलाई महासंघ में आक्रोश है, जिसके चलते अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और मृतक के परिजनों ने लसूड़िया थाने के बाहर चक्का जाम कर आरोपितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और ज्ञापन देकर प्रशासन से गुहार लगाई कि तत्काल आरोपियों के मकान को जमींदोज किया जाए, ताकि इस तरह की घटना शहर में फिर न हो सके। जिस पर पुलिस प्रशासन ने नगर निगम को प्रतिवेदन कर आरोपी के मकान तोड़ने की कार्रवाई की बात कही है। इसके बाद मामला पूरी तरीके से शांत हुआ और अखिल भारतीय बलाई महासंघ और मृतक के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। फोन करके बुलाया भी जा रहा है, उसके पास कुछ नहीं, चड्डे में ही चलेगा। क्या कह के बुला के ले गए थे? क्या कह के बुला के ले गए? उसके बाद फोन आया, चुपचाप चलेगा घर से। हमको पता है मंदिर तरफ घूमने जाता। आपको कैसे पता पड़ा कि आपके भाई की? वही गाड़ी से, बहुत सारी गाड़ी से निकल के गए, जाओ देखो मार दिया उसको, मार दिया। हम गए तो वो अकेला पड़ा हुआ कमरे में। किन लोगों ने मारा था उसको? कन्हैया, करण, उसके मम्मी पापा, कालू, ये 4-5 जने थे वहाँ पर। अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया? मेरा भाई जी है, मेरे को तो नहीं पता। मैं भाई के पास मेरे को जाना। आपका नाम बता दीजिए। चलो ठीक, हटा मनीषा सोलंकी। चलो साहब। 15 दिन के अंदर ये तीसरी हत्या है, 1 महीने में चौथी हत्या है। अनुसूचित जाति पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस का, कानून का खौफ खत्म हो गया है। इस बात को लेकर सभी समाजजन नाराज थे। यहाँ पर प्रदर्शन किया, थाने का घेराव प्रदर्शन करके अपनी बात रखी। बात यह है कि छोटी छोटी बातों पे जो हत्याएं हो रही है, कहीं ना कहीं उसके पीछे नशा भी जिम्मेदार है। इन थानों के अंतर्गत नशा, शराब, चरस, गांजा, ये सब, अफीम, ये सब निर्विवादित बिक रहे हैं और इन नशेड़ियों पे कब्जा नहीं होने के कारण, नकेल नहीं कसने के कारण लगातार हत्या हो रही है। और इन हत्याओं के पीछे ये भी हाथ आ रहा है कि जो हिस्ट्री सीटर बदमाश होना है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका उदाहरण हमने बाणगंगा में देखने में आया। बाणगंगा में कोटेश्वर चोरे, जिसकी हत्या होने के बाद में उसके मकान को जमींदोज करने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने वहां पर आवेदन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। बदले में आरोपियों के सहयोगियों ने पीड़ित मृतक के पिता को धमकी दी, उसकी भी मृत्यु हो गई। 15 दिन में 2 हत्या वहां पर हो गई, तीसरी यहाँ पर हो गई। यहाँ पर भी जिस तरह का एक्शन पुलिस को लेना चाहिए था, भाई 10 आरोपी हैं, केवल 2 बनाए गए, 8 आरोपी और फरार हैं। तो या तो आरोपियों की सभी की गिरफ्तारी हो जाती तो परिवार शांत हो जाता। साथ ऐसा भावना, ऐसी बात समाज में जाना चाहिए। मकान जो आरोपियों के मकानों को तोड़ने को लेकर हम सब यहाँ पर मेयर साहब को, आयुक्त महोदय को, पुलिस प्रशासन ने पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से ये बताया गया है कि तत्काल आरोपियों पे जो है यहाँ पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और नगर निगम जो है जेसीबी लगाकर, अपना हमला लगाकर मकान तोड़ने की कार्रवाई करे। ऐसा हमें इन्होंने अभी आधा घंटा का बोला है, बाकी तो 1-2 घंटे के अंदर वो कार्रवाई होगी, ऐसा बताया गया। साथ ही मुआवजे के तौर पर राहत प्रकरण अतिशीघ्र इन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में भेजने का आश्वासन हमें दिया है, ये हमें बताया गया। इसको बोले लिया, इधर बैठा, इधर आ जा। हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही विचार करने की बात है कि ये बच्ची आज देखो ये विलाप। तो ऐसे कई परिवार जो आप बेघर हो रहे हैं, कमाने वाला एकमात्र बच्चा आज वो भी बेघर हो गया। आज बच्चों की हालत देखो, कौन करने धरने वाला, घर में कोई नहीं बचा। ऐसी स्थिति बाणगंगा में भी है, ऐसी स्थिति भेसलाई में भी है, तो ऐसी स्थिति कांकवा में भी है। तो लगातार ऐसे हत्याकांड जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये गरीब, मजलूम और मजदूर परिवार को
जी, कल रात को दुर्गेश सोलंकी पे कुछ आरोपियों ने चाकू से हमला किया था और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। फिर पुलिस ने रात भर लग के जो भी 2 प्रमुख आरोपी हैं उनको राउंड अप किया था। उसके बाद अभी बलाई समाज के जनप्रतिनिधि आए थे हमारे पास और उनकी ये डिमांड थी कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके मकान तोड़े जाए। तो उसमें उसमें अभी हम लोग ने इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी विवेचना में जो भी हमें आरोपी लगेंगे हम उनको राउंड अप करके उनके प्रति वैधानिक कार्रवाई करेंगे और अभी हमने नगर निगम आयुक्त के लिए भी प्रतिवेदन बना के थाने से भेज दिया है कि इनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। सर दुर्गेश का भी पूर्व में क्या ये पुराना विवाद था जो इसको मारा गया है? जी, दुर्गेश का जो भाई था वो जो है अभी आरोपी की बहन को ले गया था। तो दुर्गेश के भाई पे पहले 376 और पॉक्सो के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध थे। तो शायद उस रंजिश को लेके इनकी आपस में विवाद हुआ और फिर उस पर हमला किया गया चाकू से। ऐसे कितने आरोपी हैं इसमें, इस केस में कितने आरोपी बनाए? अभी तो फिलहाल जो हमें कल जो आई विटनेस थे और उन लोग ने हमें 2 नाम बताए थे और हमने दोनों को राउंड अप कर लिया है और अभी हम फर्दर तफ्तीश करके अब जो भी हमें लगता है हम उसमें विवेचना में लेंगे। सर क्या आरोपियों के पूर्व में भी रिकॉर्ड इस थाने में है? हाँ, इनके आरोपियों के पूर्व में रिकॉर्ड है, मारपीट वगैरह के रिकॉर्ड हैं इनके। दो रिकॉर्ड्स हैं दोनों आरोपियों के। अवैध शराब को लेकर बात की जा रही है कि जो आरोपी उनके द्वारा अवैध शराब बेची जाती है, शराब को बेची जाती है। ऐसा अभी कहा जा रहा है बट अभी इसकी विवेचना की जाएगी अभी कि क्या सत्यता है इसकी। ठीक सर, आपका मैं एसीपी विजयनगर हूँ, कृष्ण लाल चंदानी, IPS 2020 बैच।